नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मराठा साम्राज्य के सेशन में। आज हम मराठा साम्राज्य और शिवाजी के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे मुगल सत्ता की शासन प्रणाली में ढील आती जा रही थी, वैसे वैसे क्षेत्रीय शक्ति उभरती जा रही थी और इसी क्रम में मराठा भी उदय हुए। मुगल शासन काल के उत्तरवर्ती दौर में महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में मराठों के रूप में क्षेत्रीय शक्ति का उदय हो रहा था। भक्ति आंदोलन के दौर में मराठा क्षेत्र की उल्लेखनीय भागीदारी हो रही थी। मराठा संतों और कवियों ने हिंदू गौरव और एकता की भावना को जागृत किया और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने मराठों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन मराठा शासकों में छत्रपति शिवाजी का नाम अग्रणीय है, जिनके दौर में मराठा शक्ति ने नई ऊंचाइयां हासिल की। अगर हम मराठा साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो हमें 3 केंद्र मिलते हैं जिनके कहानी इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। एक होता है महाराष्ट्र, जहां मराठा उभरते हैं। एक होता है बीजापुर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका था, जिसमें लगातार मुगलों द्वारा आक्रमण किया जा रहा था और दिल्ली में तो मुगल सत्ता काबिज ही थी। तो ये तीन प्रमुख बिंदु यहाँ पे बनते हैं। आइए हम देखते हैं शिवाजी के बारे में और उसकी फैमिली स्ट्रक्चर से हम शुरुआत करते हैं। शिवाजी के जो पिताजी का नाम था वो था शाहजी भोसले और माताजी का नाम था जीजाबाई। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई से शिवाजी हुए। शिवाजी के 2 पुत्र हुए, राजा राम और संभाजी। संभाजी के पुत्र हुए साहू जी। तो जो संभाजी और साहू जी थे, इन दोनों को औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया गया था। तो शिवाजी के बाद राजा राम कार्यभार लेते हैं, परंतु संभाजी के आ जाने के बाद पुनः संभाजी राजा बन जाते हैं और राजा राम को गद्दी छोड़नी पड़ती है। ये हम देखेंगे अगले सेशन में या फिर अगले लेक्चर में। अब क्या हुआ, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। ये जो शिवनेर की पहाड़ी दुर्ग है, ये महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है। माना जाता है कि ये जो पहाड़ी है, इसमें शिवनेरी माता की मंदिर थी, इसी के नाम पे इसका नाम शिवनेर की पहाड़ी पड़ा और इसी शिवनेरी माता के नाम पे ही इनका नाम शिवाजी पड़ा। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार हुआ करते थे। जो शाहजी भोसले थे वो पहले अहमदनगर की सेवा में थे, किंतु शाहजहां द्वारा 1633 ईस्वी में अहमदनगर की विजय के पश्चात बीजापुर की सेवा में चले गए थे और उन्होंने अपने अधीन आने वाली पूना की जागीर शिवाजी को सौंप दी थी। इस तरह शिवाजी को पूना की जागीर मिली। उनकी माता का नाम जीजाबाई था और इन्होंने ही शिवाजी का पालन पोषण किया था। और शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और उनके संरक्षक या फिर राजनीतिक गुरु कहें तो दादाजी कोंडदेव हुआ करते थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और जब उनका राज्य तिलक हुआ तो उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पूना की जागीर का कार्यभार स्वयं ले लिया था। एट द वेरी यंग एज शिवाजी ने अपनी आर्मी संगठित की और 1646 ईस्वी में शिवाजी ने पुणे के पास स्थित तोरण के किले को जीता। यह उनकी प्रथम विजय थी। कुछ मत के हिसाब से 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला बीजापुर इनकी प्रथम जीत माना जाता है, इसमें मतभेद है। इसके बाद 1648 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर के किले को जीता। आगे चलकर आपको एक पुरंदर की संधि के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। 1656 ईस्वी में मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जावली का किला भी शिवाजी ने जीता। इस प्रकार उन्होंने अपनी और आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया और इसी समय मुगलों का बीजापुर से संघर्ष चल रहा था। तो शिवाजी ने मुगलों के साथ मैत्री करने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसमें रुचि नहीं दिखाई और फाइनली औरंगजेब और बीजापुर के बीच फिर एक संधि हुई। तो बीजापुर से संधि करने के पश्चात औरंगजेब ने बीजापुर को शिवाजी के अधीन आने वाले क्षेत्र को वापस लेने की सलाह दी। तो इसी क्रम में बीजापुर शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए
भेजा। अफजल खां गुप्त रूप से शिवाजी की हत्या करना चाहता था, पर शिवाजी उसके व्यवहार से परिचित थे। जब 1659 में अफजल खां गुप्त रूप से संधि के नाम पर हत्या करने को अंजाम देने के लिए शिवाजी से मिलने आया, तो जब शिवाजी से मुलाकात हुई तो वो क्या था, वो खंजर लेकर अपने साथ आया हुआ था। तो वो अपने खंजर से शिवाजी को मारने का प्रयास किया उसने, किंतु शिवाजी को पहले से उसके मनोकामना के बारे में पता था और शिवाजी पहले से ही लोहा पहने हुए थे, आयरन पहनकर आए हुए थे, जिसकी वजह से जब उसने खंजर मारा तो शिवाजी को वह खंजर नहीं लगा। और शिवाजी ने अपनी सेना जंगलों में छिपा रखी थी, तो वो सेना निकलती है और उसकी हत्या कर देती है। इस प्रकार शिवाजी ने चतुराई से उसकी हत्या कर दी और बीजापुर के अन्य क्षेत्रों में भी जीत हासिल की। पनहाला का किला जीता, कोल्हापुर और उत्तरी कोंकण भी जीता। इसके पश्चात क्या हुआ, औरंगजेब को भनक लगी कि अफजल खां की हत्या हो चुकी है। अफजल खां की हत्या करना कोई मामूली बात नहीं थी, वो एक ही बहुत ही मजबूत सेनापति था। तो जब इसकी बात औरंगजेब को लगी तो औरंगजेब ने शिवाजी के अधीन आने वाले उन क्षेत्रों को वापस लेने का निश्चय किया जो अहमदनगर की संधि के तहत बीजापुर को दे दिए गए थे। इसके लिए मुगल गवर्नर शाहिस्ता खां को भेजा गया। ये जो शाहिस्ता खां था, ये औरंगजेब का मामा हुआ करता था और मुगल गवर्नर था। तो औरंगजेब ने मुगल गवर्नर शाहिस्ता खां को भेजा। प्रारंभिक रूप से शाहिस्ता खां ने पूना, कल्याण और चाकन इत्यादि के किले पर अधिकार कर लिया और शिवाजी को वहां से हटने के लिए विवश किया और विवश होकर शिवाजी वहां से हट गए। तो इसी क्रम में एक दिन क्या हुआ, शिवाजी ने शाहिस्ता खां के शिविर पर छापा मार हमला किया और शाहिस्ता खां को घायल कर दिया। माना जाता है शिवाजी छापामार युद्ध में परिपूर्ण थे और इन्हीं की देन छापामार युद्ध थी। इसमें क्या होता है कि ये लोग दुश्मन पर हमला करते हैं और पुनः कहीं छिप जाते हैं, पुनः हमला करते हैं और पुनः छिप जाते हैं। इस प्रकार दुश्मन समझ नहीं पाता कि कहां से मार रहा है कोई और कैसे मार रहा है और इतने जल्दी कहां गायब हो जाता है। और जब छापामार युद्ध करके शाहिस्ता खां को घायल कर दिया शिवाजी ने, तो औरंगजेब ने शाहिस्ता खां को वापस बुला लिया और उसे बंगाल का गवर्नर बनाकर बंगाल भेज दिया उसे। इसी मध्य क्या हुआ, 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर लूट की और सूरत की ये प्रथम लूट हुई। और सूरत क्या हुआ, मुगल सत्ता के अंदर आने वाला एक धना क्षेत्र हुआ करता था, ये बहुत ही विकसित प्रदेश हुआ करता था। तो शिवाजी ने यहाँ लूटा, खूब पैसे धन लूटे और इसकी भनक अब औरंगजेब को लगी। तो औरंगजेब के द्वारा आमेर, जो कि आज का जयपुर है, के राजा जयसिंह को शिवाजी से निपटने का दायित्व सौंपा। अब ये जो जयसिंह थे, इनको पता था कि ये शिवाजी से जीत नहीं पाएंगे, तो इन्होंने शिवाजी से निपटने के लिए प्लान बी अपनाया। इन्होंने शिवाजी से निपटने के लिए एक नई नीति तैयार की। ही कैप्चर्ड शिवाजी मदर एंड हिज वेल्थ विच वाज केप्ट इन पुरंदर, और पुरंदर के किले को बहुत तरीके से घेर लिया था। अब मजबूर होकर अपने माता और अपने संपत्ति वेल्थ को बचाने के लिए 1665 में शिवाजी को सरेंडर करना पड़ा और फाइनली 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जो कि जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई। पुरंदर की संधि के तहत कुछ प्रावधान थे, जिसके तहत शिवाजी ने 35 किले जो जीते हुए थे शिवाजी ने, उस 35 किलो में से शिवाजी को अपने 23 किले, जिनकी आय 4 लाख होड़ प्रति वर्ष थी, मुगलों को सौंपने पड़े। उसके बाद जो 12 अतिरिक्त किले बचे शिवाजी के पास, जिनकी वार्षिक आमदनी 1 लाख होड़ थी, शिवाजी को अपने पास रखने थे। शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ा औरंगजेब के बाद, कि अब संभाजी मुगल दरबार के विस्तार में मदद करेंगे, और औरंगजेब द्वारा संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। अब क्या हुआ, जो मुगल सत्ता थी वो दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रही थी, तो दक्षिण भारत में मुगलों के साम्राज्य विस्तार में मदद करने के लिए भी शिवाजी को राजी होना पड़ा। अब आपको जैसे पता ही है कि शिवाजी बहुत लूट मार करते थे, तो शिवाजी द्वारा मुगल साम्राज्य में लूट करना भी बंद करना पड़ा। इसी बीच शिवाजी का नाम और कुछ बढ़ा। फिर क्या हुआ, ये जो जयसिंह था उसने शिवाजी
से बात की और इनको आगरा भेजा कि जाओ आप एक बार औरंगजेब से मिलकर तो आओ। तो क्या हुआ, जयसिंह ने शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा भेजा और वहां औरंगजेब ने उनके साथ अनैतिक व्यवहार किया। जब वो आगरा पहुंचे, उन औरंगजेब के सभा में पहुंचे, बुरा व्यवहार किया, उन्हें उस प्रकार की इज्जत नहीं दी जैसी किसी राजा को दी जानी चाहिए। शिवाजी ने इसका विरोध किया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वहां औरंगजेब से उनका विवाद हो गया। और जब विवाद हुआ तो औरंगजेब द्वारा शिवाजी को 1666 ईस्वी में ही कैद कर लिया गया। और अब शिवाजी ऐसे व्यक्ति तो थे नहीं कि वो कैदी बने बैठे रहें, तो उन्होंने 1666 में ही औरंगजेब की कैसे वो फरार हो गए। कहा जाता है कि अपने जन्मदिन पर मिठाइयां बांटने वाली टोकरी पर मिठाई बांटने के बहाने उस पर बैठकर वो भाग गए थे और अपने हम शक्ल को जेल में बैठा दिया था। हालांकि इसके कई मत हैं कि ये कैसे फरार हुए, कोई क्लियर नहीं है कि ये कैसे फरार हुए, पर ये फरार हो गए। और शिवाजी जब वहां से फरार हुए तो वो वापस भागकर अपने क्षेत्र में आ गए और कुछ साल वो शांत रहे और पुनः उन्होंने अपनी आर्मी संगठित की और 1670 में शिवाजी ने पुनः सूरत को लूटा। इस बार दूसरी बार इन्होंने सूरत को लूटा 1670 ईस्वी में। और इसी क्रम में शिवाजी ने जो अपने 23 किले जो पुरंदर की संधि के तहत इन्होंने दे दी थी मुगल सत्ता को, उन्होंने पुनः वापस 23 के 23 किले पुनः जीत लिए। इतने शक्तिशाली राजा होने के बावजूद भी शिवाजी ने अभी तक अपना राज्याभिषेक नहीं कराया था। तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया और राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न की गई थी। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और हिंदू धर्मोद्धारक गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि भी धारण की थी तथा अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया था। शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान था। 1678 ईस्वी में शिवाजी ने जिंजी का किला जीता था। ये उनकी अंतिम विजय थी और उनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हो गए। इस प्रकार शिवाजी का कार्यकाल खत्म हुआ। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि शिवाजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कैसा था। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ।